Hello students, today we will read the remaining part of lesson 1, The Portrait of a Lady. It's a 4 part. The next morning, अगली सुबह, she was taken ill. दादी माँ बीमार पड़ गईं. It was a mild fever. उनको जो था वो हल्का बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो. और डॉक्टर ने हमें बताया कि इनका जो ये बुखार है ये चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा. शी टोल्ड अस. उन्होंने हमें बताया डैट हर एंड वॉज नियर. कि उनका जो अंत समय है वो नज़दीक आ गया था. सी सैड. उन्होंने कहा डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. ये सब उन्होंने हमसे अपने जीवन के कि उनके जीवन का अंत निकट आ गया है और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पूर्व यह सब उन्होंने हमसे कहा. शी हैड ओमिटेड टू प्रे. ओमिटेड माने छोड़ देना. शी हैड ओमिटेड टू प्रे, है ना. सी सेड. उन्होंने कहा डेट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिनेट टू प्ले. कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पूर्व ही अपनी प्रार्थना को करना बंद कर दिया था. उन्होंने अपनी प्रार्थना करना छोड़ दिया था. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. और वो हमारे साथ बातचीत कर कर अपना ज़्यादा समय नष्ट करना नहीं चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड. प्रोटेस्टेड माने आपत्ति करना, उनको समझाना. बट शी इग्नोर्ड. लेकिन उन्होंने हमारी बात को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया. अवर प्रोटेस्ट हमारे समझाने को, हमारी आपत्ति को. शी ले पीसफुली. ले मीन्स लेटना. वो शांतिपूर्वक लेट गईं. इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो शांति से अपने बिस्तर पर लेट गईं और उन्होंने अपनी प्रार्थना करनी शुरू करी और अपनी माला जपनी शुरू की. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. इससे पहले कि हमें किसी बात का संदेह होता. हर लिप्स स्टॉप्ड. उनके जो होठ थे वो रुक गए. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. और उनके बेजान उंगलियों से जो उनकी माला थी वो नीचे गिर गई. ए पीसफुल पेलर. पेलर माने पीला रंग. स्प्रेड ऑन हर फेस. कि एक शांतिमय पीला रंग उनके चेहरे पर छा गया. एंड वी न्यू. और हम ये जान गए डेड शी वॉज डेड. कि दादी माँ मर गई हैं, उनका अंत हो गया है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी. कस्टमरी मीन्स रीति रिवाज, परंपरा. लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. श्राउड मीन्स कफन. कि हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा जैसा कि रीति रिवाज होता है. लेड हर ऑन द ग्राउंड. उनको जमीन पर लेटाया. एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. और उनको लाल रंग के कफन से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स बिलाप करना, रोना धोना. कि एक घंटे के कुछ घंटों के रोने धोने के पश्चात वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल. फर्नल मीन्स दाह संस्कार. कि हम उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए. इन द इवनिंग. शाम के समय पे वी वेंट टू हर रूम. हम उनके कमरे में गए. विद अ क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अस्थाई अर्थी. टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. क्रीमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए. कि जब हम उनको कमरे में उनके गए अस्थाई अर्थी को लेकर उनके दाह संस्कार के लिए. द सन वॉज सेटिंग. सूर्य छिप रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. गोल्डन लाइट सुनहरी रोशनी. ब्लेज माने चमक. उनका जो कमरा था और जो वो बरामदा था वो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जगमगा रहा था. वी स्टॉप्ड. हम रुक गए. हाफ वे. आधे रास्ते में. इन द कंट्री यार्ड. अपने आंगन में. ऑल ओवर द बरामदा. पूरे बरामदे में. एंड इन हर रूम. और उनके कमरे में. राइट अप टू वेयर शी ले डेड. जहाँ पर कि दादी माँ मृत पड़ी थीं, लेटी थीं. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड. स्टिफ मीन्स कसकर, रैप्ड मीन्स लपेटी गई थी. और जहाँ पर उनको की कसकर लाल रंग के कफन में
बांध कर रखा गया था, लपेट कर रखा गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। स्कैटर्ड मीन्स फैले पड़े होना, फ्लोर मीन्स फर्श पर, कि वहाँ पर हजारों की संख्या में चिड़ियाँ जो थीं वो फर्श पर बैठी हुई थीं। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, उनका कोई भी शोर शराबा नहीं था, कोई भी वो चहचहा नहीं रही थीं, बिल्कुल शांत थीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए खेद हुआ, हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आईं, कुछ रोटियां लेकर आईं। शी शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स टुकड़ों में, उन्होंने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्री इट टू दैम, और उन्होंने, मेरी माँ ने उनके खाने के लिए उन रोटियों को फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियों ने उस रोटी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, है ना, कि जब हम अपनी दादी माँ की अंतिम यात्रा के लिए, उनको दाह संस्कार के लिए वहाँ से लेकर गए, जब उनकी अर्थी को उठाकर हम वहाँ से लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो सारे पक्षी, सारी चिड़ियाँ वहाँ से चुपचाप शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, स्वीपर माने सफाई करने वाला, जमादार, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, कि अगली सुबह जमादार ने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाला। तो टुडे वी हैव completed this chapter. Read it and understand it. Thank you.